नमस्कार दोस्तों, हम आप सभी को बताएंगे योगा के महत्व के बारे में कि योगा का हमारे जीवन में कितना बड़ा अहम रोल होता है। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में योग, प्राणायाम तथा दूसरे योगाओं को बहुत ही ज़्यादा स्थान दिया गया है। दोस्तों, हमारे जीवन को सुगम बनाने के लिए और रोगों से बचाव के लिए और शरीर को फिट रखने के लिए योगा से उत्तम कोई भी एक्सरसाइज नहीं है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि योग एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा हम अपने शरीर को फिट रख सकते हैं, आलस, प्रमाद आदि को दूर कर सकते हैं और गंभीर से गंभीर रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, योगा बहुत चमत्कारी होता है और हम योग के द्वारा कई गंभीर रोगों का इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से अगर आप सही विधि विधान से योग को करते हैं तो निश्चित ही आप रोग से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप योग करें, खाना खाने के 4 घंटे पहले योग करें और या फिर खाना खाने से 4 घंटे पहले या खाना खाने के 4 घंटे बाद योग करें। ऐसा करने से दोस्तों हमारे शरीर का भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों हर चीज़ की अपनी एक सिद्धांत होता है जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, हमारे प्राचीनतम ऋषि मुनियों ने प्रयोग और अनुभव के आधार पर सूक्ष्म और स्थूल शक्तियों की प्राप्ति की प्रक्रिया को ही योग विद्या की संज्ञा दी है। यौगिक ज्ञान भारत देश का प्राचीन ज्ञान है। विश्व के सभी व्यायामचारों ने योगासन को एक स्वर से सभी व्यायाम पद्धतियों में श्रेष्ठ माना है। यही एक सफल व्यायाम पद्धति है जो शरीर को स्वस्थ और सुडौल बनाने के साथ साथ नाड़ियों को भी सबल बनाती है और आपके शरीर को बलवान बनाती है, यानी आपको शक्तिशाली बनाती है। मन पर नाड़ियों का प्रभाव होने के कारण योगासन करने से मन स्वयं वश में आ जाता है। युवक हो या युवती, स्त्री हो या पुरुष, सभी में जीने की लालसा होती है। साथ ही वह अपने जीवन को पूर्णतया के साथ सजाकर जीना चाहते हैं। मेरी यही आशा है और प्रार्थना है कि आप सभी जो है योग करें और हमेशा निरोग रहें। जो स्वस्थ रहना चाहते हैं तथा सौंदर्य से परिपूर्ण रहना चाहते हैं तो दोस्तों वह योग करें। और दोस्तों, योग से आप गंभीर से गंभीर रोगों का निदान कर सकते हैं। मित्रों, योग में बहुत सारे योग हैं और चाहे फिर ताड़ासन हो या फिर दोस्तों सिरासन हो, मयूरासन हो या फिर भुजंग आसन हो, भैरव आसन हो, दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे आसन हैं जिनके बारे में हम आपको टाइम टाइम पर वीडियो लाते रहेंगे। और तो और दोस्तों, एक चीज़ आपको और मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो है योग दिवस है, यानी 21 जून है आज के दिन और आज योग दिवस है। और सबसे पहले मैं आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, इसी दिन ही योग को विश्व स्तर पर लागू किया गया था, जो कि अपने आप में एक भारतीयता को दर्शाता है। दोस्तों, योग पूरे विश्व के कल्याण के लिए है। दोस्तों, एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि योग केवल और केवल हमारे शरीर को स्वस्थ ही नहीं रखता, रोगों से ही नहीं बचाता, बल्कि हमें आध्यात्मिक शक्ति की ओर ले जाता है। यानी जब भी हम कोई उपासना करते हैं तो दोस्तों हम योग मुद्रा में बैठ करके ही उपासना करते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो ध्यान है एकाग्रचित बनता है, हमारी जो स्मरण शक्ति है वो तीव्र हो जाती है और दोस्तों आध्यात्मिक शक्तियों से हमारा संपर्क स्थापित होता है। और जब भी हम कोई भी उपासना करते हैं, चाहे ओमकार की उपासना हो अर्थात ईश्वर की उपासना हो या फिर कोई साधनाएं हो, हम जो है योग आसन के बल पर यानी योग विद्या पर ही हम कई सिद्धियां हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बात और मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे हिमालय के अंदर योगी हैं जो अपनी योग बल के द्वारा जो है अपनी आयु को उन्होंने
500 साल से 1000 साल तक की आयु बढ़ा ली है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा हिमालय का जो क्षेत्र है, जो जंगली क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर आज भी कई ऋषि मुनि, कई संत साधु रहते हैं और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके योग करते हैं। दोस्तों, योग के द्वारा हम जो है दोस्तों प्रकृति से भी संपर्क साध सकते हैं, अपने प्राण को अपने बस में कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों हम अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु को त्याग सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, योग के बहुत फायदे हैं। दोस्तों, योग को हमें मामूली नहीं समझना चाहिए। जैसा कि आजकल जो है योग के द्वारा रोग दोष सब ठीक कर सकते हैं। रोग हो, शरीर का जो मोटापा हो, या फिर रोग हो, या कोई मतलब कैसी भी समस्या हो शारीरिक, सभी ठीक कर सकते हैं मात्र योग के द्वारा। यदि आप डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा हैं, जी हाँ दोस्तों, आपको चिंता सताए जा रही है, तो योग करिए। लेकिन दोस्तों, यदि आप योग का लाभ चाहते हैं तो कम से कम आपको दोस्तों सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, यानी 4 बजे सुबह। यदि आप 4 बजे नहीं उठ सकते तो कम से कम 5 बजे या 5:30 बजे उठ करके योग करिए, 6:30 बजे तक, 7 बजे तक। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, एक बात और मैं बताना चाहता हूं, जब आप योग करते हैं सुबह सुबह, और दोस्तों आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा जाती है और आपका शरीर सुडैल बनता है, लचीला बनता है, सुंदरता से परिपूर्ण होता है और आपके शरीर में ऊर्जा आती है। दोस्तों, इतनी ऊर्जा आ जाती है आपके शरीर में, जो व्यक्ति जिम करते हैं ना, आप उसे भी उठा करके पटक सकते हो, इतना पावरफुल होता है योगा। दोस्तों, योगा के द्वारा आप जो है दोस्तों आध्यात्मिक शक्तियों से संपर्क साध सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, योग के तो वैसे अनेकों फायदे हैं। समय समय पर हम इन सभी टॉपिक पर वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हम जो है योग के द्वारा, जी हाँ दोस्तों, हम योग के द्वारा अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। हम मनुष्यों के अंदर दैवी शक्तियां सोई हुई हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसी शक्तियां जो हमारे अंदर सोई हुई हैं। जब दोस्तों हम इन 7 चक्र को जागृत कर लेते हैं तो हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। इससे दोस्तों हम दुनिया का कोई भी काम हो, हम उसे आसानी से कर सकते हैं। योग के बहुत सारे दोस्तों फायदे हैं, हम समय समय पर लाते रहेंगे और आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप किस प्रकार की जानकारी चाहते हैं, हम उसी प्रकार की आपको जानकारी देने की कृपा करेंगे। दोस्तों, हमारा मकसद है आपको जानकारी देना, आपको योग पावर के बारे में बताना। दोस्तों, योगा एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी प्राकृतिक आसन है जिसके द्वारा दोस्तों आप जो है दूसरी दुनिया से भी संपर्क साध सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जो है दोस्तों योग के द्वारा, योग बल से दोस्तों आप जो है बिना खाए पिए कम से कम जो है 5 साल से, यानी कि दोस्तों 500 साल से 1000 साल तक, इससे ऊपर तक जीवित रह सकते हैं अपनी योग माया के द्वारा। लेकिन इसके लिए हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और किसी अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में ही हमें इस तरह की सिद्धियां हासिल होती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी छोटी सी पसंद आई होगी और आप इसका फायदा उठाएंगे। दोस्तों, यह जानकारी बहुत ही उत्तम है, आप जो है इसका लाभ उठाइए, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, इसके द्वारा आप जो है विभिन्न तरह की जो है शक्तियाँ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मैंने जैसा कि आपको जानकारी दी है और योग के बारे में बहुत कुछ बता दिया कम समय में। दोस्तों, वास्तव में कई मित्र होंगे जो सोच रहे होंगे कि क्या यह सत्य है। तो दोस्तों, ऐसा है कि जिसको भ्रम हो, जिसको संशय हो, उसको समझाया नहीं जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, योग केवल और केवल रोग को दूर नहीं करता है, आपको मानसिक जो बीमारी है खाली उसको बस ठीक नहीं करता है, आपके डिप्रेशन को खाली ठीक नहीं करता है, यह एक जीवन जीने की कला प्रदान करता है योग। दोस्तों, आप जो है लगातार योग करके तो देखिए, आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि हम योग करते हैं लाभ नहीं मिलता, तो भैया मैं कहना चाहूँगा कि जब हम कोई बीज डालते हैं, यानी मान लो यदि आप आम का पेड़ लगाते हैं तो उसके लिए आपको बीज डालना पड़ेगा और समय मतलब आपको समय पर जो है उसका ध्यान रखना पड़ेगा और समय आने पर जो है इस
पेड़ का प्रतीक्षा करना पड़ेगा और इसकी सेवा करनी पड़ेगी, जब यह बड़ा होगा तभी फल देगा, ऐसे फल नहीं देगा। तो दोस्तों योग का असर आपको 4 महीने में दिखता है। जी हाँ दोस्तों, 3 से 4 महीने में आपको योग का असर दिख जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और यदि आप करते हैं योगासन तो आपको इससे लाभ ही लाभ मिलेगा और इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे, नुकसान कतई नहीं होगा दोस्तों। लेकिन ध्यान रखें, योग करते समय अपने शरीर को ज़्यादा ना मोड़ें, जितना मुड़ रहा है उतना ही मोड़ें, चाहे कोई सा भी आप आसन करें। आपने हमारी वीडियो देखी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद हृदय से। और दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी जरूर दबाएं। जब भी हम कोई वीडियो लाएंगे उसका संकेत आप सभी को सर्वप्रथम प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों एक बात और मैं यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे भी इसका लाभ ले सकें। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों एक बात और, आप तो शाम को भी योगा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप शाम को भी योगा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि खाना खाने से 4 घंटे पहले कर लें या खाना खाने के 4 घंटे बाद करें। ठीक है, आपने वीडियो देखी, आपका हृदय से फिर से मैं धन्यवाद करता हूं दोस्तों। और मैंने आपका काफ़ी समय लिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आपने जो मुझे कीमती समय दिया उसका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।